अस्सलाम वालेकुम। हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने दो तरह की रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन वाज ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री एंड सेकंड वन इज़ थ्री एड्रेस कोड। तो अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, हमने थ्री एड्रेस कोड्स की टाइप्स देखी हैं और फर्दर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हम थ्री एड्रेस कोड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने उनका स्ट्रक्चर देखा था। तो हमने देखा था कि सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हम इजीली थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें इफ़ एल्स हैं और लूप की स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी हम थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए हमें जंप्स जो है वो ऐड करने पड़ते हैं हमारे थ्री एड्रेस कोड में, जिसमें हमने देखा था कंडीशनल जंप्स हैं जिसको हम इफ़ गो टू से लिखते हैं, और हमारे पास अनकंडीशनल जंप है जो सिंपली गो टू से हम किसी भी जगह पर जंप कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हम जो हमारा थ्री एड्रेस कोड है वो क्वाड्रपल्स की फॉर्म में होगा। उसमें हमारे पास हम उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो या तो अरे के ज़रिए से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम मेमोरी में क्वाड्रपल्स इम्प्लीमेंट करें और हर एक क्वाड्रपल का एड्रेस जो है वो एक अरे में स्टोर कर लें, तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ क्वाड्रपल्स आ जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि हम उसको लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करें। तो अभी तक ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम अरे की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूज़ कर रहे हैं हमारे क्वाड्रपल्स को पॉइंट करने के लिए, और अरे के अंदर हर एक जो एलिमेंट है वो किसी एक स्पेसिफिक क्वाड्रपल को पॉइंट कर रहा है या उसका एड्रेस उसमें मौजूद है। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि हम अगर जंप्स कर रहे होंगे हमारी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए, जिसमें इफ़ एल्स वगैरह हैं, तो चाहे कंडीशनल जंप है या अनकंडीशनल जंप है, तो थियोरेटिकली हमने जब सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशंस के साथ सिमेंटिक रूल्स देखे थे, तो हमने लेबल्स क्रिएट किए थे। तो जिसमें ट्रू के लिए अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका एक लेबल था, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो उसका एक लेबल होता है। तो हम अब जो चीज़ यूज़ करेंगे कि लेबल्स की बजाय हम हर एक क्वाड्रपल का एड्रेस यूज़ करेंगे। तो अगर हमें जंप करना है, चाहे फॉरवर्ड जंप करना है या बैकवर्ड, लूप के केस में अगर गो टू स्टेटमेंट से हम जंप कर रहे हैं तो हम किसी स्पेसिफिक क्वाड्रपल के एड्रेस के ऊपर जंप करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लेबल्स थे जिनको हम लेबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉलन के साथ, तो अब हमारे पास उसके लिए नंबर्स होंगे। तो लेट्स से 100, 101, 102 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि एक क्वाड्रपल हमारा 100th लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, 100th पोजीशन के ऊपर है, दूसरा क्वाड्रपल जो है वो 101 के ऊपर है और थर्ड क्वाड्रपल जो है वो 102 के ऊपर है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ जाती है गो टू 100, तो इसका मतलब है कि हमें पीछे यहाँ पर जंप करना है। तो लेबल्स की बजाय अब हम जो एड्रेस नंबर्स हैं वो यूज़ कर रहे होंगे, फंक्शनलिटी उनकी वैसी की वैसी है। और हमें पता है कि जब हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो लूप्स हैं या इफ्स हैं या इफ़ एल्स है या जितने भी हमारे पास कैस्केडिंग अगर इफ़ की स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें हमें मल्टीपल जंप्स करने पड़ेंगे। तो जो थ्री एड्रेस कोड की जनरेशन है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, द ईजीएस्ट वे टू इम्प्लीमेंट सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन इज़ टू यूज़ टू पासेस। तो पिछली क्लास में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि दो स्टेप्स में हम ये काम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्ट अ सिंटैक्स ट्री फॉर द इनपुट, कि हमारे पास जो भी एक इनपुट स्टेटमेंट आई उसका एक पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री जो कि पार्स ट्री से एक्सट्रैक्ट होके आएगा वो जनरेट हो। एंड सेकंड स्टेप इज़ वॉक द ट्री इन डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी ट्रीज़ हैं अगर हम उनको ट्रिवर्स करेंगे तो वो डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर में ही ट्रिवर्स करेंगे, और यूजुअली हम पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दो पासेज हैं। अब इन इशू क्या है कि हम दो पासेज में क्यों करेंगे। हमने देखा था कि जब हम कंट्रोल फ्लो के केस में जंप्स कर रहे होंगे, चाहे फॉल्स के केस में या फिर ट्रू के केस में, तो हमें पता होगा कि कौन सी स्टेटमेंट है, लेकिन फॉल्स के केस में हमें अगली जो स्टेटमेंट है या अगला जो क्वाड्रपल है जिसका एड्रेस को हमने पॉइंट करते हुए जंप करना है वो नहीं पता होता। तो इस वजह से पहले पूरा का पूरा जो सिंटैक्स ट्री है वो जनरेट हो, सारा कोड उसमें मौजूद हो, तो फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें फॉल्स के केस में आगे कहाँ पर जंप करना है। The problem is generating three address code in one pass is that we may not know the labels
दैट द कंट्रोल मस्ट गो टू व्हेन वी जनरेट जंप स्टेटमेंट्स। तो हर दफ़ा सारे के सारे जो लेबल्स हैं वो हो सकता है कि हमें ना पता हो जब हम जंप स्टेटमेंट्स या गो टू स्टेटमेंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। However, by using a technique called backpatching, we can generate code in one pass. तो इंटरेस्टिंगली हमारे पास एक मेथड है जिसको हम अगर यूज़ करें तो हम सिंटैक्स ट्री जब जनरेट हो रहा होगा तो उसी दौरान ही 3 एड्रेस कोड भी जनरेट कर सकते हैं और इस मेथड के ज़रिए से हम उसके जंप्स को भी डील कर सकते हैं। वी विल जनरेट द जंप्स विद टारगेट टेम्परेरीली लेफ्ट अनस्पेसिफाइड। अब बैक पैचिंग का जो मेथड है इसमें कुछ जंप्स जो हैं जो हमें पता चलेंगे वो तो उसमें हम लिख लेंगे और कुछ जंप्स को हम एम्प्टी रहने देंगे और जो हमारी सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन होगी उसमें रूल्स को हम इस तरह से अपडेट करेंगे कि हमारे पास जो जंप्स की वैल्यूज़ हैं कि किस पोजीशन से किस आगे फर्दर पोजीशन पर जंप करना है वो हमें मिल जाएगी। Each such statement will be put on a list of go-to statements. We will fill the labels when the proper label can be determined. तो स्टार्ट पर जब भी कोड जनरेट होगा तो हम जो जंप्स की पोजीशंस हैं उनको एम्प्टी छोड़ देंगे और आगे फर्दर जब हम ट्री क्रिएट कर रहे होंगे तो बैक पैचिंग के ज़रिए से ही वो हमें जो एल्गोरिदम है वो बता देगा कि हमें कौन सी पोजीशन के लिए आगे फर्दर कहाँ पर जंप करना है। Assume that the quadruples are put into an array। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक तो जो 3 एड्रेस कोड की टाइप है दैट इज़ क्वाड्रपल्स और उसको हम एक अरे के ज़रिए से उनको एनलिस्ट किया हुआ है। लेबल्स विल बी इंडिसेस इनटू दिस अरे। तो जितने भी नंबर्स हैं अगर हमारे पास एक लिस्ट है अरे है उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट आगे फर्दर जो है वो क्वाड्रपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। टू मैनिपुलेट लिस्ट ऑफ लेबल्स वी विल यूज 3 फंक्शंस। अब जो मेन हमारे पास फंक्शनैलिटी है बैक पैचिंग की वो एक्चुअली 3 फंक्शंस हैं जिनको हमें कॉल करना है। ये 3 फंक्शंस प्रोसीजर्स। फर्स्ट वन इज मेक लिस्ट। तो बैक पैचिंग का जो पहला फंक्शन है वो है मेक लिस्ट। तो ये इंतहाई सिंपल फंक्शन है। क्रिएट्स एंड रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग ओनली आई द इंडेक्स ऑफ क्वाड्रपल। इंडेक्स या मैं उसको एड्रेस कह देता हूँ लेट्स से क्वाड्रपल का। तो इस फंक्शन को अगर कोई भी हम इंडेक्स या एड्रेस पास करते हैं तो वो सिंपली उसको एक लिस्ट बना देगा। तो चाहे एक नंबर है तो वो लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में जो कन्वेंशन यूज़ हो रही है वो करली ब्रैकेट से हम लिस्ट को डिनोट कर रहे हैं। तो लेट्स से अगर इस फंक्शन में मैं कॉल करता हूँ लेट्स से मेक लिस्ट 100 तो जो चीज़ रिटर्न होगी दैट वुड बी 100 और ये करली ब्रैकेट्स में एक लिस्ट बन जाएगा। तो अब आगे कहीं भी कोई भी ऑपरेशन अगर इसके साथ इसके ऊपर परफॉर्म करना है तो इट विल बी यूज्ड एज अ लिस्ट। तो आसान है, कुछ नहीं, सिंपली एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। नंबर 2 सेकेंड फंक्शन इज मर्ज P1, P2 concatenates lists pointed by P1 and P2 and returns the concatenated list। तो ये भी इंतहाई सिंपल फंक्शन है कि अगर 2 लिस्ट्स जो हैं वो इस फंक्शन को दी जाएं तो ये उनको मर्ज कर देगा। ठीक है, तो सिंपली अगर इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ लेट्स से मर्ज और इसकी इनपुट में है लेट्स से करली ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ 100 एक लिस्ट है, कोमा 105 दूसरी लिस्ट है। तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा दैट वुड बी 100, 105। तो इस तरह से 2 लिस्ट्स को उसने मर्ज करके तो एक बना दिया। तो सिंगल करली ब्रैकेट्स में हम उसको करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये भी इंतहाई आसान है। जो तीसरा फंक्शन है हमारे पास दैट इज बैक पैच। ये एक्चुअली बैक पैचिंग का हमारे पास प्रोसीजर है। इंसर्ट्स आई as the target label for each of the go-to statements on list pointed to by P। अब ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है फंक्शन, ये सिंपली एक बैक पैचिंग जंप प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चाहे वो बैक जंप हो या फिर फॉरवर्ड जंप हो कोड के अंदर। तो जो हमारे पास Pth या P नंबर का जो क्वाड्रपल होगा उसकी गो टू स्टेटमेंट में उसने आई जो लिस्ट है उसका जंप कर देना है।
ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मुख्तलिफ लेट्स से 100, 101, 102 इस तरह से स्टेटमेंट्स हैं और बैक पैच में वैल्यूज़ आती हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैक पैच की वैल्यूज़। तो यहाँ से अगर इसमें आ जाता है 100,102, इसका मतलब है कि जो 100th वाला हमारा क्वाड्रपल है उसके गो टू में 102 लिख दे। तो अगर यहाँ पर गो टू है तो उसमें हमने पहले एम्प्टी छोड़ा हुआ होगा जो हमने पहले अभी डिस्कस किया, तो बैक पैच की वजह से हम यहाँ पर 102 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसने 102 जो क्वाड्रपल है उस नंबर के ऊपर जंप कर जाए। तो बैक पैचिंग में जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि शुरू में हम जो भी 3 एड्रेस कोड जनरेट करेंगे वहाँ पर जंप की जो पोजीशंस हैं उनको एम्प्टी छोड़ देंगे और जो हमारे पास जो पार्स टेबल है, पार्स ट्री है, वो क्रिएट होता जाएगा। तो वहाँ से हम जंप्स की जो पोजीशंस हैं उनको देखते जाएंगे। मुश्किल नहीं है अगर हम एक दो एग्जाम्पल के साथ अगर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन है वो ऑलरेडी मौजूद है जो टेक्स्ट बुक के ऊपर है। तो वो दो तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं 3 एड्रेस कोड में यूजिंग बैक पैचिंग, और उसके बाद फिर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। फ़र्क उसमें दोनों में यह है कि जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं वो एक्चुअली हमारी कंडीशंस हैं जो कि लेस दैन या ग्रेटर दैन वगैरह से होंगी, और ओवरऑल जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो इफ, एल्स, लूप, वाइल वगैरह। वी नो कंस्ट्रक्ट अ ट्रांसलेशन स्कीम सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग क्वाड्स फॉर बूलियन एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग बॉटम अप पार्सिंग। तो हमारे पास जो ग्रामर है वो थोड़ी सी इस फॉर्म में आ जाएगी, अपडेटेड फॉर्म। इसमें देखें तो जो हमने पिछली क्लास में देखा था, तो अगर ई है हमारे पास तो दैट वुड बी ई और ई था, E1 और E2। इसी तरह से अगर एंड की कंडीशन है तो ई ड्राइव्स E1 एंड E2 था। अब यहां पर हमने कुछ देखें तो आर और एंड के साथ एक नॉन टर्मिनल एडिशनली ऐड किया है, और उसकी जो अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन है दैट इज एम ड्राइव्स एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम जो उसके साथ एक एट्रीब्यूट अटैच किया है एम के साथ, वो और कुछ नहीं करेगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट जो क्वाड्रपल है या नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है उसका एड्रेस हमें बताएगा कि वो कहाँ से शुरू हो रही है, उसका इंडेक्स अरे में कहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने ये एक नॉन टर्मिनल साथ में अटैच किया है। इसके अलावा यह और कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा। तो अगर आप ग्रामर में देखें तो जब पार्स ट्री बनेगा तो एम ड्राइव्स एप्सिलॉन, तो उसकी जो ड्राइवेशन है वो एक जगह पर स्टॉप हो जाएगी, और एम जो है वो दो ही लोकेशंस पर मौजूद है। बाकी सारी की सारी जो प्रोडक्शंस हैं या ग्रामर के रूल्स हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। एम इज़ दी मार्कर नॉन टर्मिनल, और इसकी फंक्शनैलिटी सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ E2, यहाँ पर देखें तो E2 जहाँ से शुरू हो रहा है वो वाली लोकेशन हमें बताएगा। ओके जी, तो अब इसी ग्रामर को देखें तो आपके टेक्स्ट बुक में ये वाली ग्रामर मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोडक्शन रूल्स हैं और राइट हैंड साइड पर सिमेंटिक रूल्स हैं। सिमेंटिक रूल्स जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे उनसे अब ये चीज़ें डिफरेंट हैं और उनसे ईजी हैं। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास पॉसिबिलिटी है, अब ई की बजाय यहाँ पर हम बी यूज़ कर रहे हैं, तो बी ड्राइव्स B1 और एम B2, एम वैसे का वैसा ही है। तो यहाँ पर नीचे 8th पोजीशन पर देखें अगर आप तो हमारे पास एम ड्राइव्स एप्सिलॉन है, वेयर एम डॉट इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जहाँ भी एम मौजूद होगा तो उसकी अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, मीन्स एम के बाद वाली जो भी नॉन टर्मिनल है, बी है, B2 है, तो वो कौन सी क्वाड्रपल नंबर से शुरू होगा ये रिटर्न करेगा। अब 1 में देखें तो हमारे पास B ड्राइव्स B1 और एम B2 है। तो उसमें देखें तो सबसे पहली लाइन है हमारे पास एक फंक्शन कॉल हो रहा है दैट इज बैक पैच B1 डॉट फॉल्स लिस्ट कोमा एम डॉट इंस्ट्रक्शन। अब फॉल्स लिस्ट क्या चीज़ है, ये एक एट्रीब्यूट है जो कि B1 के साथ अटैच है।
एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इंटरेस्टिंगली देखें तो हर एक रूल के साथ दो तरह के एट्रीब्यूट्स अटैच हैं। एक को हम बी या ट्रू लिस्ट कह रहे हैं अगर बी के साथ है, या फिर उसको हम फॉल्स लिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। और लिस्ट जो है वो एक्चुअली हमारे पास क्वाड्रपल के नंबर से आएगी। तो बी जो है वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो दो ही केसेस हैं, तो बी डॉट ट्रू लिस्ट एंड बी डॉट फॉल्स लिस्ट। नीचे भी देखें तो हमारे जितने भी रूल्स हैं हर एक के साथ एक ट्रू लिस्ट है और एक फॉल्स लिस्ट है और साथ में कुछ और एक आध लाइन है। तो यहाँ पर देखें तो बैक पैच है और बी डॉट ट्रू लिस्ट में क्या करना है, मर्ज, जो दूसरा हमारा बैक पैचिंग का फंक्शन है, मर्ज B1 डॉट ट्रू लिस्ट कोमा B2 डॉट ट्रू लिस्ट, और बी डॉट फॉल्स लिस्ट इज इक्वल टू B2 डॉट फॉल्स लिस्ट। अब इनका पर्पज़ क्या है और किस तरह से काम करते हैं अभी हम उसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले थोड़ा सा इनको ग्रामर रूल्स का जायजा ले लें। इसी तरह से नंबर 2 पर देखें तो ये एंड है, ठीक है। तो हमारी अगर बूलियन जो एक्सप्रेशन है उसमें एंड भी आ सकता है, तो B1 एंड MB2, तो उस केस में भी बैक पैच है और फिर ट्रू लिस्ट और फॉल्स लिस्ट में कुछ वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो आर से थोड़ा सा डिफरेंट है। 5th पर अगर देखें तो हमारे पास यहां पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है। बी ड्राइव्स E1 रिलेशनल ऑपरेटर E2। अब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, वो लेट्स से ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, इक्वल इक्वल। तो जितने भी कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर्स हैं वो सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो जब कोई रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएगा तो उस केस में ये वाला रूल जब अप्लाई हो रहा है तो उसमें जो हमारा सिमेंटिक एक्शन है वो क्या होगा। तो यहां पर देखें B ड्राइव्स E1 रिलेशनल ऑपरेटर E2, B डॉट ट्रू लिस्ट इज इक्वल टू मेक लिस्ट, एंड मेक लिस्ट के अंदर एक छोटा सा फंक्शन है दैट इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो शुरू में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो हमें बतानी पड़ेगी कि एक्चुअली जो अरे का इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स से हम यूजुअली जो बुक के ऊपर एग्जांपल्स हैं या हम 100 से स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में 100 आ जाएगा। दूसरे केस में देखें तो दैट इज बी डॉट फॉल्स लिस्ट इज इक्वल टू मेक लिस्ट, यहाँ भी अगेन मेक लिस्ट का फंक्शन है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन +1। तो अगर स्टार्ट हम 100 से कर रहे हैं तो यहाँ पर 101 आ जाएगा। इंटरेस्टिंगली इसके बाद भी दो लाइंस हैं। अब यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो रहा है एमिट का। अब एमिट का फंक्शन इज जस्ट लाइक प्रिंट, उसके अंदर जो भी कोड गिवन है वो प्रिंट हो जाएगा। तो देखें एमिट में क्या है, एमिट में है इफ E1 डॉट एड्रेस रिलेशनल ऑपरेटर E2 डॉट एड्रेस गो टू दिस लोकेशन। अब यहाँ पर देखें तो जो लोकेशन है वो एम्प्टी है। तो यहाँ पर जो चीज़ जनरेट होगी, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास E1 A है, रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन है, और जो दूसरा ऑपोनेंट है दैट इज B। अगर इसको चेक कर रहे हैं तो इस तरह फिर E1 डॉट एड्रेस, तो यहाँ पर एक्चुअली इन वेरिएबल्स के एक्चुअल जो सिंबल टेबल के ऊपर एड्रेसेस हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए हम इन्हीं वेरिएबल्स का नेम यूज़ कर लेते हैं। तो अगर ये चीज़ है हमारे पास, तो इस केस में फिर जो कोड जनरेट होगा दैट वुड बी इफ A इज लेस देन B देन गो टू और उसके बाद एम्प्टी, क्योंकि हमें बैक पैचिंग में स्टार्ट पर हमें कोई भी गो टू की लोकेशन का नहीं पता कि हमें कहाँ जंप करना है। आखिरी लाइन देखें तो वो क्या है, एमिट गो टू एंड अगेन एम्प्टी। तो इफ के बाद हमें पता है कि एक अनकंडीशनल जंप भी हम लगाएंगे दैट इज गो टू एंड स्टिल एम्प्टी। और इसी तरह हमारे पास बी ड्राइव्स ट्रू है, तो उसमें भी जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से ही हैं। एक ट्रू लिस्ट है, बी ड्राइव्स फॉल्स में एक फॉल्स लिस्ट है, तो वो सिंपली गो टू और ये गो टू एम्प्टी है। और फाइनली एम ड्राइव्स एप्सिलॉन है, तो उसमें देखें तो एम डॉट इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, सिंपली कि अगली जो भी एंटिटी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये बताएगा। तो अब यहाँ तक थोड़ी सी चीज़ें जो है वो कम्प्लेक्स फील हो रही होंगी कि ये ग्रामर के इतने रूल्स और उसके साथ जो सिमेंटिक रूल्स हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स हैं, तो ये किस तरह से काम करेगा। तो कम्प्लेक्स नहीं है अगर हम उसको एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करें तो। अब ये स्लाइड देखें तो इसमें ये कंप्लीट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारे पास राइट हैंड साइड पर देखें
तो सिमेंटिक रूल्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो एक एनोटेटेड पार्स ट्री मौजूद है, और लेफ्ट बॉटम पर देखें तो इसका जो 3 एड्रेस कोड है वो भी मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें हुई किस तरह से और पार्स ट्री ये क्रिएट किस तरह से हुआ, हम अब स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। तो अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है वो नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, और साथ में मैं टिक करता जाऊंगा। और हमारे पास चूंकि यहाँ पर स्पेस कम है लिखने के लिए, तो मैं चीज़ें मिटाता भी जाऊंगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को ध्यान से देखें और नोट करते जाएं कि कौन सा स्टेप किस जगह पर हुआ है। और मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर ट्री भी नहीं है और ये कोड भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये ग्रामर मौजूद है और साथ में सिमेंटिक एक्शंस है। अब ये पार्स ट्री जो है ये भी लेफ्ट टू राइट बॉटम अप में होगा। जो पार्स ट्री है वो बॉटम अप फैशन में क्रिएट होगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बॉटम अप फैशन में। और दूसरी बात ये कि ये पार्स ट्री जिस इंस्ट्रक्शन के लिए क्रिएट हो रहा है वो ये लिखी हुई है। हमारे पास इस एक इंस्ट्रक्शन है x इज लेस देन 100 और x इज ग्रेटर देन 200 एंड x इज नॉट इक्वल टू y। अब ये हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसमें 3 बूलियन कंडीशंस हैं, जो कि एक आर है और एक एंड है, ठीक है। और हमें पता है कि हमने पिछली क्लास में देख रखा है कि जो एंड की प्रेसिडेंस है वो आर से हाई है। तो जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, तो जो एंड का ऑपरेटर होगा वो लीव्स के ज़्यादा करीब होगा, नीचे बनेगा, और जो एंड का आर वाला ऑपरेशन है वो बाद में परफॉर्म होगा। तो जो पार्स ट्री है वो हमने देख लिया कि वो किस तरह से बन रहा है, लेकिन हम ये ज्यूम करें कि ये भी पार्स ट्री बना नहीं है, लेकिन बनना ऐसे है। तो स्टेप बाय स्टेप बॉटम अप फैशन में ये पार्स ट्री क्रिएट होगा। ओके जी, तो अभी हमारे पास पार्स ट्री भी नहीं है और जो है 3 एड्रेस कोड भी नहीं है। तो हम सबसे पहले जो हमारी इनपुट है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रूल यूज होगा ग्रामर का, दैट वुड बी ड्राइव्स E1 रिलेशनल ऑपरेटर E2। अब यहां पर देखें तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो ये है, x इज लेस देन 100, ठीक है। तो इसी ने ऊपर जाना, तो लेफ्ट राइट देखें तो लेफ्ट साइड पर x इज लेस देन 100। तो यहां पर एक हमारे पास जो नॉन टर्मिनल आएगा दैट वुड बी b, और b के आगे फर्दर 3 चिल्ड्रन होंगे, एक E1 दैट इज x, और एक हमारा ऑपरेटर है, और दूसरा फिर हमारा राइट वाला जो आर्ग्यूमेंट है 100। तो जो रूल नंबर 5 है वो यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है जी। अब रूल नंबर 5 देखें हमारे पास, तो रूल नंबर 5 के अगेंस्ट जो सिमेंटिक एक्शंस हैं वो क्या परफॉर्म होंगे। और देखें तो रूल नंबर 5 में जो हेड है ग्रामर का दैट इज बी, और बी के साथ 2 एट्रीब्यूट्स अटैच्ड हैं। एक को हम कह रहे हैं बी डॉट ट्रू लिस्ट, दूसरे को कह रहे हैं बी डॉट फॉल्स लिस्ट, ठीक है। तो उन 2 एट्रीब्यूट्स को हमने कुछ वैल्यूज असाइन की हुई हैं यहाँ पर। वैल्यूज किस तरह से असाइन हो रही हैं, सबसे पहले एक फंक्शन है दैट इज मेक लिस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि हम 100 से शुरू कर रहे हैं, तो हमने 100 से शुरू करना है, ठीक है। आप 100, आप 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, आप 1050 से भी, आप सिंपली 1 से भी शुरू कर सकते हैं, 001 से लेट्स से। तो बी डॉट ट्रू लिस्ट इज इक्वल टू मेक लिस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो मेक लिस्ट वाला जो फंक्शन है वो हमने जब स्टडी किया था तो हमने देखा था कि मेक लिस्ट में जो भी हम इंस्ट्रक्शन या इंडेक्स इसमें पास करेंगे वो उसकी एक लिस्ट बना देगा। तो हमने शुरू वाला 100 जो है वो इसमें पास किया और उसने एक लिस्ट बना के हमें रिटर्न कर दी 100। तो ट्री में देखें तो वो लिस्ट हमारे पास ये आ गई। तो सिंप्लिसिटी के लिए ट्री के अंदर हमने बी डॉट टी लिखा है ट्रू लिस्ट के लिए, और बी डॉट एफ लिखा है फॉल्स लिस्ट के लिए शॉर्ट में, ठीक है। तो बी डॉट ट्रू इज इक्वल टू 100। उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और उसने क्या काम किया, दैट इज बी डॉट फॉल्स लिस्ट इज इक्वल टू मेक लिस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन +1। अगली इंस्ट्रक्शन से एक का जो है वो हमारे पास एडिशन हो गया, तो बी डॉट फॉल्स इज इक्वल टू 101, ठीक है जी। तो अभी तक ये काम हुआ। इसका मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ।
ओके जी, अब नेक्स्ट देखें तो इन दो लाइंस के बाद आगे फर्दर दो लाइंस है हमारे पास। तो सबसे पहली लाइन है emit means produce or print if E1 relational operator E2 then go to empty। ठीक है, और हमें पता है कि हमने शुरू कहाँ से किया था 100 से, तो यहाँ पर देखें तो 100 इफ़ x इज़ लेस देन 100, तो यहाँ पर देखें तो x इज़ लेस देन 100 जो हमारी एक्चुअली इनपुट है वो। इफ़ x इज़ लेस देन 100 देन गो टू नोवेयर। उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो क्या करेगी, इट वुड सिंपली एमिट गो टू नोवेयर। ठीक है, तो लाइन नंबर 101 गो टू नोवेयर। तो ये 102 जो है वो एक्चुअल प्रेडिक्शन के बाद है, तो अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी हम अज्यूम कर रहे हैं कि 102 नहीं है, क्योंकि मुझे ये ऐसी एग्जांपल चाहिए थी कि जिसके ऊपर मैं एनोटेट करता रहूं ताकि हम उसको साथ साथ में वेरीफाई करते जाएं। तो यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं है, 102 जो है वो नहीं है। मैं उसको लेट से यहाँ पर मजीद ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, तो दूसरा गो टू भी एम्प्टी। उसके बाद अब देखें तो ग्रामर में जो अगली प्रोडक्शन है हमारे पास, दैट इज जो आर के बाद है। ठीक है, हमारे पास इनपुट, अब हमारे पास दूसरी चीज है आर। ठीक है, तो पार्स ट्री जब क्रिएट होगा तो बॉटम अप है, उसके बाद हमें आर वाली साइड पर जाना है। तो अब आर वाली जो कंडीशन है वो तब तक जो है इसकी वैल्यूज नहीं आएंगी जब तक कि हम बॉटम से वैल्यूज लेके वापस नहीं आते। तो आर वाली साइड से अगर हम जा रहे हैं तो यहां पर देखें तो ये हमारे पास आर ऑपरेटर है, और उसके बाद एक फंक्शन है दैट इज एम डॉट आई। एम डॉट आई जो है वो एक्चुअली रूल नंबर 8 है। ठीक है, तो वो यूज हुआ रूल नंबर 8। उसने क्या प्रोड्यूस किया है, एम ड्राइव्स एप्सिलॉन, तो एम से आगे एप्सिलॉन प्रोड्यूस हुआ, एंड इट फर्दर जनरेटेड एम डॉट इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब उसमें देखें तो उसने बता दिया कि अब जो अगला कोड आएगा वो हमारे पास 102 लोकेशन के ऊपर होना चाहिए। तो दिस इज एम आई इज इक्वल टू 102। तो अब आर से हमें आगे देखना है कि आर के बाद आगे क्या सिचुएशन है। तो यहां तक मैं इसको ओवरऑल सारी की सारी स्लाइड को क्लीन करने लगा। तो दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें पता है कहाँ से शुरू होगी, 102 में, और आर के अगेंस्ट हमने यहाँ से वापस, अब हमारी नेक्स्ट जो इनपुट है यहाँ से आर के बाद देखें तो दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 200। अब यहाँ पर अगेन जो है वो हमारा रूल नंबर 5 यूज होगा। यहाँ पर ई जो है वो एक्स है, रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास ग्रेटर देन है, और ई2 इज 200। अब वो क्या जनरेट करेगा, बी डॉट ट्रू लिस्ट इज इक्वल टू मेक लिस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें पता है कहाँ से शुरू होगी, 102 पे। तो इसकी डॉट ट्रू लिस्ट 102, बी डॉट फॉल्स लिस्ट इज इक्वल टू मेक लिस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन +1। तो यहाँ पर देखें तो +1 103 एक ऐड करके आ गया हमारे पास। एंड नेक्स्ट इज एमिट इफ ई रिलेशनल ऑपरेटर E2 गो टू नोवेयर। ठीक है, और सिमिलरली मतलब ये 102 नहीं है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है 102 पर जनरेट होगी इफ y इज ग्रेटर देन 200, और यहाँ पर x है तो ये गलती से y आ गया, तो ये हमारे पास x है। तो इफ x इज ग्रेटर देन 200 देन गो टू नोवेयर। तो ये 104 भी अभी नहीं है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है एमिट गो टू नोवेयर, जो दूसरी स्टेटमेंट है। तो यहां पर देखें तो नेक्स्ट इज 103 एंड गो टू नोवेयर, वो भी एम्प्टी है। यहां तक आ गया। अब उसके बाद जो इनपुट है हमारे पास दैट इज एंड। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब ये वाला जो ऑपरेंट है ये एक एंड का पहला वाला आर्ग्यूमेंट है, एक्स इज ग्रेटर देन 200। तो एंड की वजह से अगेन जो एंड वाली स्टेटमेंट है वो देखें तो उसमें अगेन B1 एंड MB2 है। तो M वाली प्रोडक्शन M ड्राइव्स एप्सिलॉन वो अगेन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगी। तो अभी तक हम 103 पर पहुंचे थे, तो M डॉट आई इज इक्वल टू 104, और नेक्स्ट इनपुट है हमारे पास x नॉट इक्वल टू वाई। x नॉट इक्वल टू वाई के लिए अगेन हम रूल नंबर 5 के ऊपर आएंगे, और
नेक्स्ट कहाँ से शुरू होगी, 104 के ऊपर, तो बी डॉट ट्रू लिस्ट में 104, बी डॉट ट्रू लिस्ट में फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन +1 किया तो हम 105 के ऊपर चले गए, और फर्दर देखें तो हमारे पास 104 और 105 और उनका कोड ये जनरेट हो जाएगा हमारे पास। इफ़ ई x इज़ नॉट इक्वल टू y देन गो टू नथिंग एंड गो टू नोवेयर। तो एम्प्टी गो टूज जो हैं वो हमने लिख लिए हमारे पास जो तीनों बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनके लिए, और ये बॉटम अप में है। अब इसी डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम देखें तो अब हमारे पास देखें तो जो एंड है नीचे वाला एंड, ये वाला, इस एंड के दोनों आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कंप्यूट होके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज B1 एंड दिस इज B2, तो उसमें फिर अब ये वाली जो प्रोडक्शन है इसके रूल्स जो हैं वो ऐड होंगे, सॉरी सेकंड वाली जिसमें एंड है। तो सेकंड में देखते हैं एंड में, तो ये देखें तो हमारे पास बी डॉट ट्रू लिस्ट, बी डॉट फॉल्स लिस्ट, और बी डॉट ट्रू लिस्ट और बी डॉट फॉल्स लिस्ट दोनों साइड्स जो हैं वो कंप्यूटेड हैं। तो अब हमें ये वाला रूल देखना है एंड वाला। ठीक है, एंड में एक साइड B1 है हमारे पास, जैसे अभी हमने पहले बात की, तो दिस इज B1, दिस इज B2। तो सबसे पहले देखें तो यहां पर एक जो बैक पैच है वो चल रहा है। बैक पैच B1 डॉट ट्रू लिस्ट M डॉट इंस्ट्रक्शन, तो ये वाली लाइन है एंड के साथ। तो बैक पैच फंक्शन जो है वो बताएगा कि हमें कौन सी स्टेटमेंट से कहां पर जंप करना है। तो इसके ऊपर ही मैं बैक पैच के लिए चार्ट में BP लिख देता हूं। अब वो फंक्शन कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, B1 डॉट ट्रू लिस्ट। तो यहां पर देखें तो हमारे पास जो B1 है उसकी ट्रू लिस्ट में कौन सी वैल्यू है, 102, एंड M डॉट इंस्ट्रक्शन। तो M डॉट इंस्ट्रक्शन में देखें तो यहां पर देखें तो दैट इज 104। अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन 102 पोजीशन के ऊपर है उसके गो टू में हमने 104 का जंप करना है। तो यहां पर देखें 102 में उसके गो टू में हमने 104 लिख दिया। तो इसका मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमें 104 पर जाना है, और होना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि दोनों में एंड है फाइनली। तो इस एंड की वजह से पहले अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी भी चेक करनी पड़ेगी, वो भी ट्रू होनी चाहिए। तो यहां पर देखें तो अगर पहली ट्रू है तो फिर 104 के ऊपर दूसरी चेक होगी। ठीक है, तो यहां पर जो बैक पैच का फंक्शन है वो 102 जो हमारे पास क्वाड्रपल है उसके गो टू में हमने 104 लिख दिया। ठीक है जी, अब यहां पर देखें तो जो नेक्स्ट इसी लाइन के ऊपर इसी रूल के अगेंस्ट दैट इज B डॉट ट्रू इज इक्वल टू B2 डॉट ट्रू लिस्ट। ठीक है जी, तो यहां पर देखें अगर आप ये वाली लाइन, तो B डॉट ट्रू इज इक्वल टू B2 डॉट ट्रू, और B2 डॉट ट्रू में क्या है 104, तो ऊपर भी 104 असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हेड में भी जो B डॉट ट्रू लिस्ट में, क्योंकि ट्रू लिस्ट और फॉल्स लिस्ट दो ही जो एट्रीब्यूट्स हैं, तो नीचे वाले B डॉट ट्रू लिस्ट की वैल्यू ऊपर B डॉट ट्रू लिस्ट में असाइन होगी, दैट इज 104। उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट है दैट इज B डॉट फॉल्स लिस्ट इज इक्वल टू मर्ज B1 डॉट फॉल्स लिस्ट B2 डॉट फॉल्स लिस्ट। तो इसी के हेड में यहां पर देखें तो B1 की फॉल्स लिस्ट और B2 की फॉल्स लिस्ट दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। तो B डॉट फॉल्स में देखें तो 103 यहां से आ गई और 105 नीचे वाली फॉल्स लिस्ट में आ गया, और वो कंबाइन होके तो यहां पर B डॉट फॉल्स लिस्ट में एक लिस्ट में दोनों ऐड हो गए 103, 105। ठीक है जी, तो इस रूल को देखते हुए हमने एक बैक पैचिंग का फंक्शन अप्लाई किया और आगे फर्दर मर्ज का और वैल्यूज अपडेट की हैं। ठीक है, तो अभी तक हम जो चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है वो ये हमारे पास जो लीफ नोड्स हैं वो, और ये वाला नोड हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे फर्दर देखें तो अब हमारे पास एक्चुअली आर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जो आर का ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके दो ऑपोनेंट्स हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। तो इस केस में फिर हमारे पास आर के लिए ये B1 बन जाएगा
and this would be B2 और this is our प्रोडक्शन नंबर 1 और उसके साथ जो सिमेंटिक एक्शंस हैं वो परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो रूल मौजूद है दैट इज बैक पैच, पहली स्टेटमेंट B1 डॉट फॉल्स लिस्ट कोमा M डॉट इंस्ट्रक्शन। तो दैट इज, मैं इसको यहाँ पर BP लिख देता हूँ। तो B1 डॉट फॉल्स लिस्ट मीन्स के 101 जो है उसके लिए हमें कुछ करना है, तो 101 कोमा M डॉट इंस्ट्रक्शन 102, ये बैक पैच का फंक्शन चलाएं। मतलब जो 101 के ऊपर इंस्ट्रक्शन मौजूद है उसके गो टू में हमने 102 लिखना है या 102 इंडेक्स वाले क्वाड्रपल के ऊपर जंप करना है। तो यहाँ पर देखें तो 101 में जो गो टू था उसकी जगह पर हमने 102 लिख दिया। अब ये क्यों लिखा है, अगर आप लॉजिकली देखें तो ये वाला पोर्शन है और उसके बाद दूसरा पोर्शन है। तो अगर पहला R फॉल्स हो जाएगा जो कि 101 के ऊपर है फॉल्स लिस्ट के केस में, तो फिर हमें एंड चेक करना है 102 पे। और अगर R में जो पहली वाली कंडीशन है अगर वही ट्रू हो जाती है तो वो हमें दूसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि R का हमें पता है कि अगर एक साइड या एक ऑपरेंट उसका ट्रू हो तो दूसरा ऑपरेंट चेक करना ज़रूरी नहीं है, वो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉल्स के केस में है, अगर R फॉल्स हो जाता है तो फिर एंड की तरफ जाना है। तो अब हम अगर आपको इन एड्रेसेस को देखें तो अंदाज़ा हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ करेक्ट साइड पर जा रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी वैल्यूज़ देखें तो इसी पहले ही रूल में आगे एक सिमेंटिक रूल है सेकंड नंबर पर, B डॉट ट्रू लिस्ट इज इक्वल टू मर्ज B1 डॉट ट्रू लिस्ट कोमा B2 डॉट ट्रू लिस्ट। यहाँ पर देखें तो इसका मतलब इसके जो ट्रू लिस्ट है उसमें हमने जो वैल्यूज़ रखनी है वो B1 की ट्रू वैल्यू और B2 की जो ट्रू वैल्यू है उन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, मर्ज कर देंगे एक लिस्ट में। तो यहाँ से देखें तो B1 डॉट ट्रू लिस्ट में है 100, B2 डॉट ट्रू लिस्ट में है 104। तो 100 और 104 कंबाइन होके तो इसकी एक लिस्ट में आ गए, इसका एट्रीब्यूट जो ट्रू लिस्ट है उसमें असाइन हो गया। इसी तरह से जो अगली स्टेटमेंट है वो है B डॉट फॉल्स लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर रूल देखें तो दैट इज B डॉट फॉल्स लिस्ट इज इक्वल टू B2 डॉट फॉल्स लिस्ट। तो जो सेकंड वाला B2 है उसकी फॉल्स लिस्ट की जो वैल्यू है वो एक्चुअली ऊपर रूट में असाइन हो जाएगी। तो B2 डॉट फॉल्स लिस्ट है हमारे पास दैट इज 103 कोमा 105। तो एक लिस्ट है जिसमें दो वैल्यूज हैं तो वो एज इट इज ऊपर असाइन हो जाएगी 103 कोमा 105। तो इस तरह से हमारे पास एक जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसके अगेंस्ट एक पार्स ट्री जनरेट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट ट्री जनरेट हो गया जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी वैल्यूज हैं। और ये हमने एक पास में किया, ये पार्स ट्री भी साथ में जनरेट हुआ है इन ग्रामर रूल्स को देखते हुए और सिमेंटिक रूल्स को देखते हुए हमारे पास 3 एड्रेस कोड भी जनरेट हुआ है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर 3 एड्रेस कोड कंप्लीट नहीं है। अब इस पार्स ट्री को हम ऐसा पार्स ट्री जिसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो और उनकी वैल्यूज़ मौजूद हों, उस पार्स ट्री को हम एट्रीब्यूटेड पार्स ट्री कहते हैं। तो इस ग्रामर को देखते हुए हमने एक एट्रीब्यूटेड पार्स ट्री क्रिएट किया है और हर एक नोड के ऊपर उसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हैं जो कि क्वाड्रपल के नंबर्स हैं यूजुअली, ठीक है। तो लिस्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, किसी में 1 है नंबर और किसी में 2 है। अब देखें तो हमने जो चीज़ अभी तक देखी है दैट इज़ अबाउट बूलियन एक्सप्रेशंस। अब ये बूलियन एक्सप्रेशंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं किसी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही लिखे हुए होंगे। अब ये जो कंडीशन है हमारे पास x इज़ लेस देन 100 और x इज़ ग्रेटर देन 200 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू y, ये किसी लूप की कंडीशन हो सकती है, ये किसी इफ़ की कंडीशन हो सकती है, इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर में यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये स्टैंड अलोन आपकी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में सी लैंग्वेज या C++ या जावा वगैरह में एज इट इज़ यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इफ़ का पार्ट है या किसी कंडीशन का पार्ट है, इस तरह से, ठीक है जी। अब ये जो एम्प्टी लोकेशंस है हमारे पास जहां पर जंप करने हैं, तो फिर हमें जो इफ़ का स्ट्रक्चर है वो देखते हुए हमें आगे फर्दर देखना है कि यहाँ पर क्या क्या जंप्स आएंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये जो बूलियन एक्सप्रेशंस की ग्रामर है सिर्फ उसको देखा है और एक
बूलियन एक्सप्रेशन एज एन इनपुट ली है और उसका एक पार्स ट्री बनाया है, और एनोटेटेड पार्स ट्री है जिसमें एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हैं। एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ बेसिकली लिस्ट की फॉर्म में है, और वो लिस्ट बेसिकली आपके क्वाड्रपल के जो अरे है उस नंबर को कंटेन कर रही है। तो अभी तक जो हमारे पास ट्री आया उसके अगेंस्ट जो बैक पैचिंग में दो ही जंप्स हुए हैं हमारे पास, 102 और 104, 101 के ऊपर और 102 वाली स्टेटमेंट के अगेंस्ट, और अभी बाकी कुछ एम्प्टी है। तो अज्यूम करते हैं कि यही ट्री और यही कंडीशन एक इफ से आ रही थी, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं कि ये ऐसे था कि अगर इसका नेम है लेट्स से बी, ओवरऑल पूरी एक्सप्रेशन का कंप्लीट बी, तो ये ऐसे था इफ बी देन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये इस कंडीशन से आई थी, इफ बी देन एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है देन एक्स वुड बी 0, और एल्स के केस में ये वाली कंडीशन जो है वो इफ से बाहर चली जाएगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उसके लिए फिर हमारे पास इसी तरह की एक ग्रामर फर्दर हम जो फ्लो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए हमें लिखनी पड़ेगी। ओके जी, ये ग्रामर है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से आई है। अब यहाँ पर देखें तो ये बी जो है वो यहाँ मौजूद है, जिसके लिए हमने पार्स ट्रीज देखे थे, तो वो बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर मौजूद है। अब ये बूलियन एक्सप्रेशन आगे फर्दर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ हो सकता है। वो एक सिंपल स्टेटमेंट है, इफ़ बी देन S1, आर इफ़ बी देन S1 एल्स S2, आर वाइल M1 बी M2 S2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ भी हमने जो ग्रामर है उसको अपडेट किया, और यहाँ में एक जो मार्कर है वो यूज़ किया है, एक नॉन टर्मिनल M, और अगर हमारे पास एल्स वाला पोर्शन हो तो उसमें दो यूज़ किए हमने, M1 M2 और तीसरा भी है दैट इज़ N, ठीक है। और अगर वाइल है तो उसमें M1 और M2 है। तो यहाँ पर नीचे देखें तो M और N जो है वो बेसिकली हमारे पास एम्प्टी रूल्स हैं, M ड्राइव्स एप्सिलॉन एंड N ड्राइव्स एप्सिलॉन। M के केस में M डॉट इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और N डॉट नेक्स्ट लिस्ट। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट लिस्ट बताएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, इज इक्वल टू मेक लिस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड एमिट गो टू। जो N है वो दो चीज़ें करेगा, एक तो लिस्ट बनाएगा नेक्स्ट लिस्ट की या कोई भी जो नंबर है नेक्स्ट जो आ रहा है, और फर्दर एक एम्प्टी गो टू या अनकंडीशनल जंप भी एमिट करेगा या प्रिंट करेगी। और इसके अलावा अगर आप सिमेंटिक एक्शंस में देखें तो यहाँ पर देखें फर्स्ट वन में तो एक बैक पैचिंग का फंक्शन है, और एक एट्रीब्यूट है नेक्स्ट लिस्ट का इज इक्वल टू, अब मर्ज का फंक्शन यहाँ पर अगेन यूज़ हो रहा है। दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पर बैक पैच का फंक्शन दो दफ़ा कॉल हो रहा है। टेम्प इज इक्वल टू मर्ज, अगेन मर्ज का फंक्शन है, यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ हो रहा है। एस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू मर्ज टेम्प कोमा S2 डॉट नेक्स्ट लिस्ट एंड सो ऑन। तो इसी तरह से बाकी यहाँ पर भी देखें तो वही फंक्शंस हैं जो कि बैक पैचिंग से हैं, और बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनके साथ बिल्कुल थोड़े थोड़े से सिमेंटिक रूल्स हैं, और एक एक लाइन में। तो हमारे ज़्यादातर जो कोर जो हमारे पास कंस्ट्रक्ट्स हैं वो यही है हमारे पास, इफ़ का हो, इफ़ एल्स का, या फिर वाइल वगैरह का। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इस ग्रामर से हम किस तरह से वो वाली हमारी बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये वाला कोड है। बॉटम पे देखें तो हमारे पास लाइन है एक, इफ़ x इज़ लेस देन 100 और x इज़ ग्रेटर देन 200 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू y देन x इज़ इक्वल टू 0। अब ये एक सिंपल इफ़ वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो ग्रामर रूल यूज़ होगा वो ये है, s ड्राइव्स, अब s जो है वो उसका रूट है, इफ़ b m s1, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो अब इसकी जो ब्रांचेस बनेगी वो s है रूट, तो इफ़, ठीक है, और उसके बाद b है जो कि बूलियन एक्सप्रेशन है, और हमने b जो है वो ऑलरेडी देख लिया हुआ है कि वो एक पार्स ट्री जनरेट होगा यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद m है एंड देन s1, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें
तो वो ग्रामर जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी है, ये वाली ग्रामर, वो कंप्लीट ग्रामर लिखने की बजाय मैंने स्पेस के लिए जो रूल यूज़ हो रहा था पहले वाला, हमारे पास जो इफ़ का स्ट्रक्चर है, मैंने उसी रूल के साथ यही सिमेंटिक एक्शन सिर्फ दूसरी स्लाइड में डिस्प्ले किया, ये वाला। और जो पार्स ट्री है वो भी एज इट इज़ यहाँ तक देखें तो जो बी है हमारे पास यहाँ पर, उसका जो पार्स ट्री है वो कंप्लीटली यहाँ पर है, जो कि हमने इसके साथ बी वाली लोकेशन पर अटैच किया। ठीक है, हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जब भी इफ़ वाला प्रोसीजर आएगा और इफ़ के अंडर एक बूलियन एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन ट्रू होगी, तो उसके बाद जो है वो सारे डिसीजंस होंगे। तो यहाँ तक हम आगे अब देखते हैं कि आगे फर्दर जो जो ऑप्शंस हैं या जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या है। तो यहाँ पर देखें तो हम 105 तक पहुंचे थे, हमने जो कोड जनरेट किया था। तो यहाँ भी m जो है वो एक्चुअली नेक्स्ट कोड को पॉइंट कर रहा है कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। तो इफ़ तो एक कीवर्ड है, इसका आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है। s के आगे b था, अब b में दो एट्रीब्यूट्स हैं, b डॉट ट्रू लिस्ट और b डॉट फॉल्स लिस्ट, वो हमने ऑलरेडी कंप्यूट किए हैं, यही वैल्यूज़ हैं। m डॉट आई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो पिछली जहाँ पर इंस्ट्रक्शन रुकी थी उससे अगली है, दैट इज़ 106। तो हमने जो एग्जीक्यूशन थी हमारी दैट वाज टिल 105 और यहाँ पर हम आ गए अब 106 पर। तो यहाँ पर देखें तो 106 हमने एक क्वाड्रपल ऐड करना है। अब 106 जो है उसकी एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ S1। S1 वो ब्लॉक है जो कि इफ़ की बॉडी का है और वो 106 से शुरू होगा और हमारे केस में उसमें एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज़ x इज इक्वल टू 0। तो ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू 0 जो है वो 106 लोकेशन का ऊपर आ गई। और इसके बाद देखें तो इफ़ की बॉडी ख़त्म होगी और ऑटोमेटिकली 106 के बाद या s के नेक्स्ट के बाद जो लिस्ट है वो उससे अगली पोजीशन है, तो उसको हम बेसिकली S1 डॉट नेक्स्ट लिस्ट कहेंगे। ठीक है, मतलब कि जो इफ़ की बॉडी है उसके अगली जो लोकेशन है वो क्या है, और यहाँ पर देखें तो वो क्या है, दैट शुड बी, एक और इजाफा कर दें। ठीक है, तो जो आखिरी पोजीशन थी तो उसमें तो S1 का नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 107। ओके जी, अब यहाँ पर देखें तो अब हम देखते हैं कि अब जब इस रूल से हम रिड्यूस होते हुए S तक आते हैं तो ये वाले दो जो रूल्स हैं वो यूज़ होंगे सिमेंटिक एक्शंस। सबसे पहले है बैक पैच b डॉट ट्रू लिस्ट कोमा m डॉट इंस्ट्रक्शन। b डॉट ट्रू लिस्ट जो है वो एक्चुअली हमारे बूलियन एक्सप्रेशन से आ रही होगी, यहाँ से b डॉट ट्रू लिस्ट ये। तो बैक पैच b डॉट ट्रू लिस्ट कोमा m डॉट इंस्ट्रक्शन, और m डॉट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या है 106। तो ये वाला बैक पैच का फंक्शन कॉल होगा। क्या कॉल हो रहा है, दैट इज बैक पैच 100 एंड 104। यहाँ पर देखें तो 100 104 कोमा 106 मीन्स इन दोनों पोजीशन से 100 से भी और 104 के जो हमारे पास गो टू है उसके अंदर हम जो जंप करना है दैट इज ऑन 106। तो यहाँ पर देखें तो 100 वाली जो हमारे पास क्वाड्रपल है उसमें हमने 106 लिख दिया, और उसके बाद 104 वाला जो क्वाड्रपल है उसके गो टू में भी हमने 106 लिख दिया। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट है या दूसरा जो सिमेंटिक रूल है दैट इज अबाउट s डॉट नेक्स्ट लिस्ट इज इक्वल टू मर्ज b डॉट फॉल्स लिस्ट कोमा s1 डॉट नेक्स्ट लिस्ट। तो s डॉट नेक्स्ट लिस्ट इज इक्वल टू b डॉट फॉल्स लिस्ट, और b डॉट फॉल्स लिस्ट क्या है 103 एंड 107। तो 103 और 107 को मर्ज करेंगे, अब सॉरी 105 को 103 एंड 105 विद s1 डॉट नेक्स्ट। तो s1 डॉट नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट इज 107, तो उसमें हमने 107 लिख दिया। तो अभी तक जो हमारे पास 103 वाला गो टू था और 105 वाला गो टू था वो एम्प्टी थे, तो वहाँ पर फिर हमने 107 लिख दिया जो कि नेक्स्ट वाली s1 डॉट नेक्स्ट से आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास एम्प्टी जंप्स थे वो भी कंप्लीट हो गए। 106 अभी हमने लिखा है ये वाला, 102 और ये 104 ऑलरेडी हम पहले लिख चुके थे, और फाइनली 107
और यहाँ भी 107 हमने एस डॉट नेक्स्ट लिस्ट से अचीव किया है कि 103 और 105 से जहाँ दिन दोनों से मर्ज करना है तो यहाँ से हमने S1 डॉट नेक्स्ट लिस्ट के ऊपर जंप करना है और वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर कोड में लिख दी। अब यहाँ पर कोड में देखें तो कोई भी जंप जो है वो एम्प्टी नहीं रहा। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा वो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें देखें तो आर है और उसके बाद एक एंड है। तो अगर आर जो है, आर से पहले वाली जो स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू हो जाए, ये वाली पहले वाली 100 से, तो डायरेक्टली 106 पर चले जाएं और इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर देखें तो एंड, आर के बाद जो एंड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फर्दर अगर देखें तो हमारे पास अगर इफ़ जो है वो फॉल्स हो जाती है, लेट से ये फॉल्स है, तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा, गो टू 102, फिर हमें एंड वाला पोर्शन चेक करना है। और एंड वाले में पता है आपको कि एंड रिलेशनल जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें दोनों उसके ऑपरेंट्स जो हैं वो ट्रू होने चाहिए, तो फिर वो ट्रू होगा। तो उसमें देखें तो हमारे पास इफ़ y इज़ ग्रेटर देन, ये एक्चुअली x है, ग्रेटर देन 200, तो यहाँ पर अगर ये करेक्ट है या ट्रू है तो फिर ये अगले एंड को चेक करेगा, अगली स्टेटमेंट को, ठीक है, डायरेक्टली इफ़ की बॉडी में नहीं जा रहा। तो यहाँ पर 104 ये चेक होगा, और अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर 106 पर आएंगे हम, जो एक्चुअली हमारी इफ़ की बॉडी है। अगर पहले वाला एंड वाले में वो फॉल्स हो जाता है तो 107 से हम इफ़ के बाहर चले जाएंगे, और दूसरा फॉल्स होता है तो फिर भी हम 107 से इफ़ के बाहर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को हम एक ही पास में, एक ही स्टेप में पार्स ट्री जनरेट करते हुए 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने दो चीज़ें देखी हैं आज के लेक्चर में। एक तो दोनों जो है वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के रिलेटेड है। जो पहली एग्जांपल हमने देखी दैट इज़ अबाउट बूलियन एक्सप्रेशंस, ठीक है, तो उसकी अलग ग्रामर है हमारे पास। तो ये जो ग्रामर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है, यहाँ पर राइट हैंड साइड के ये वाले पोर्शन में, दिस ग्रामर इज़ अबाउट बूलियन एक्सप्रेशंस। बूलियन एक्सप्रेशंस को जनरेट करेगी और उसको ड्राइव करेगी, और आगे फर्दर साथ में सिमेंटिक एक्शंस भी अटैच्ड हैं। जब एक दफ़ा हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन का कोड जनरेट हो गया और उसका एनोटेटेड पार्स ट्री जनरेट हो गया, तो हम आगे फर्दर जो दूसरी ग्रामर है ये वाली, इसमें ये अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के लिए, जिसमें इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, वाइल है एंड सो ऑन। तो ये ग्रामर जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग का जो कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, चाहे वो इफ़ है या इफ़ के अंदर भी कोई अगर इफ़ लगी हुई होगी तो वो पार्स ट्री उसी तरह से नेस्टेड फॉर्म में मल्टीपल ब्रांचेस के साथ क्रिएट हो जाएगा। तो उसको यूज़ करते हुए भी हम फर्दर उसी कोड को आगे इन्हांस कर सकते हैं, और जहाँ पर जंप्स रह जाएंगे फिर इफ़ या वाइल वगैरह जो उनके रूल हैं, सिमेंटिक रूल्स, वो बताएंगे कि आगे फर्दर हमें कहाँ पर जंप्स करने हैं। जैसे कि यहाँ पर बैक पैचिंग का फंक्शन था, बैक पैच, तो उसने आगे हमें बताया कि हमने 100 से और 104 के ऊपर अगर ट्रू है तो हमने 106 के ऊपर जंप करना है। अब 106 देखें तो वो एक्चुअली बता रहा है कि एक्चुअली जो बॉडी है इफ़ की, उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, जिसको हम S1 के साथ डिफाइन कर रहे हैं। तो वो 106 से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर है x इज़ इक्वल टू 0। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमने S1 डॉट नेक्स्ट लिस्ट जो है वो हमें बताएगी कि इस इफ़ के बाहर जब उससे अगली इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उस क्वाड्रपल का इंडेक्स या एड्रेस क्या है, तो वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जो ग्रामर्स हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर मौजूद है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के लिए भी और बूलियन एक्सप्रेशंस के लिए भी, और बैक पैचिंग के साथ जो इसके अपडेटेड सिमेंटिक रूल्स हैं वो भी मौजूद हैं। और अगर हमारे पास ये दोनों ग्रामर्स गिवन हों तो हम जितने भी बेसिक सिंपल इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स हैं, लूप की स्टेटमेंट्स हैं, नेस्टेड लूप्स की स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए एनोटेटेड पार्स ट्रीज बना सकते हैं और उनका 3 एड्रेस कोड क्वाड्रपल्स की फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं, और जितने भी गो टू स्टेटमेंट्स हैं वो भी करेक्टली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक है हमारा आज का लेक्चर। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।